जैसे ही आर्यन और नीरव जंगल से बाहर निकले, उन्हें ऐसा लगा मानो वे किसी और ही दुनिया में आ पहुंचे हों। इस पल आर्यन का दिल और भी मजबूत हो गया। अब उसकी माँ ही उसका आखिरी सहारा थी। जिंदा रहने की इकलौती वजह, उसे एक जगह जाना था, टांकुर, जहाँ शायद उसकी माँ मिल सकती थी। लेकिन उसे क्या पता था, जैसे ही वे जंगल से बाहर आए, उन्हें इस बर्बाद दुनिया का एक और कोना निगलने ही वाला था। इसके बाद दोनों रेल की पटरियों के साथ साथ चलते गए। बाहर की हर चीज उनके लिए नई थी और सामने खड़ी थी एक लोहे की दैत्याकार ट्रेन। वे भूल ही गए कि वे अब भी नर्क में हैं। उन्हें नहीं पता था कि खतरा धीरे धीरे करीब आ चुका है। ट्रेन के इंजन से खेलते खेलते दोनों एक पुराने डिब्बे के पास जा पहुंचे। आर्यन ने जैसे ही खिड़की से अंदर झांका, कई काले साए अचानक बाहर की ओर लपके। वो जरा भी नहीं संभल पाया। जरा सी चूक और वो ज़ॉम्बियों के झुंड में गिर ही पड़ा होता। आर्यन घबरा गया। उसने नीरव का हाथ पकड़ा और पीछे की ओर भागा। ये डरावना मंजर उसके लिए एक सबक था कि इस दुनिया में हर मोड़ पर अनजान खतरे छिपे हैं। वे वहां से भागने ही वाले थे कि तभी दो हथियारबंद आदमी सामने आ गए। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज ज़ॉम्बी नहीं बल्कि जिंदा इंसान है। वे दोनों उन्हें अपनी जीप में भरकर एक पुराने उजड़े गैराज में ले गए, जो अब बचे हुए इंसानों की छुपने की जगह बन चुका था। आर्यन चारों ओर देखकर हैरान था। उसे लगा कि शायद अच्छे लोग मिल गए। उसे क्या पता था कि मौत अब बेहद करीब है। इस समूह का नेता जैसे ही उन दोनों को देखता है, खासकर नीरव के चमकते चेहरे को, तो उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है। वो बिना देर किए आदेश देता है, आर्यन को अलग कमरे में बंद कर दो। फिर वो खुद नीरव के पास बैठ जाता है। उसे खाते हुए बस चुपचाप देखता रहता है। थोड़ी ही देर में वो निर्णय ले लेता है। फिर वो एक माइक के पास पहुंचता है और पूरे बेस में अपने धर्म और विचारों की घोषणा करने लगता है। आर्यन भी वहीं बंद था और उसी भाषण से उसे इस दुनिया की सच्चाई पता चला इस प्रलय के बाद हर नवजात बच्चे में एक वायरस होता है, जो बड़े होते होते इंसान की चेतना को मिटा देता है। अब तक किसी भी बच्चे में चेतना बाकी नहीं रही थी, लेकिन नीरव और आर्यन को देखकर नेता को लगा कि ये कोई चमत्कार है। उसने निर्णय लिया, इनमें से एक को भगवान घोषित किया जाएगा और दूसरा बलिदान होगा, क्योंकि एक ही आस्था काफी है। नीरव मासूम था। नेता ने तय कर लिया, उसे भगवान बना दिया जाएगा और आर्यन को मारा जाएगा। नेता को उम्मीद थी कि इस चमत्कार को देखकर लोग उसकी ओर खींचते चले आएंगे और इस टूटती दुनिया में नई आस जगेगी। लेकिन अगली सुबह सब बदल गया। वो आदमी जिसने पहले उन्हें पकड़वाया था, उसका जमीर जाग गया। जब सब सो रहे थे, उसने चुपचाप आर्यन को आजाद कर दिया। उसे लगता था जब तक बच्चे जिंदा रहेंगे, इस दुनिया में उम्मीद बाकी रहेगी। पर आर्यन भागा नहीं। वो उल्टे वापस गया और बड़ी चालाकी से नीरव को भी छोड़ा लाया। जब तक नेता को पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। पर जिसने आर्यन को छोड़ा था, वो अब बदकिस्मती से फंस गया। नेता का गुस्सा भड़क गया, पर उसने पीछा नहीं किया, क्योंकि उसे यकीन था कि ये दोनों भाग नहीं पाएंगे। वो सही निकला। नेता अपने लोगों को लेकर एक उजड़ी इमारत तक पहुंच गया, जहां उसे नीरव दिख गया। वो हैरान था, दूसरा कहां गया। तभी आर्यन छिपकर बिल्डिंग की छत से यह सब देख रहा था। लेकिन तभी एक ड्रोन आसमान में मंडराया और उसके बाद चारों ओर गोलियां चलने लगी। सिर्फ 10 सेकंड में नेता और उसके सारे साथी मक्खियों की तरह गिर पड़े। आर्यन डर गया। उसने सोचा, ये कौन लोग हैं? वो लकड़ी की पट्टियों के पीछे छिप गया और देखा पूरी तरह हथियारबंद सैनिक इमारत में घुस रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा था, क्या ये लोग भी नेता जैसे ही हैं? लेकिन नीरव अब भी खतरे में था, इसलिए आर्यन ने खुद सामने आने का फैसला किया। ये देख नीरव ने सिर हिलाकर उसे मना किया और खुद एक कोने में छिप गया। पर तभी एक सैनिक को कुछ अजीब लगा। वो धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ा जहां आर्यन छिपा था। नीरव ने झट से जमीन से पड़ी पिस्टल उठाई, उसे हवा में तान दिया ताकि सैनिकों का ध्यान उसकी ओर जाए। सैनिक डर गया। उसने बिना सोचे ट्रिगर दबा दिया।